नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाई गई गुरु नानक देव की 555वीं जयंती। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया आयोजन। सूरत से सीधी जा रही बस पलटी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और पिकनिक मनाने गई छात्राएं दुर्घटना का हुई शिकार, ई रिक्शा पलटने से एक छात्रा की हुई मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में बड़े ही धूमधाम के साथ गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। आज गुरु नानक जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। ये त्योहार हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। गुरुद्वारे में होने वाले भजन कीर्तन में शामिल होते हैं। गुरु नानक जी ने कहा था, परम पिता परमेश्वर हमेशा एक है, इसलिए सबकी सहायता करें, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करें। गुरु नानक देव की जयंती अवसर पर रीवा में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रीवा में 8 नवंबर से ही प्रकाश पर्व के अवसर पर लगातार आयोजन हो रहे हैं, जिसमें भजन कीर्तन, प्रभात फेरी और लंगर के आयोजन किए गए। आज कार्यक्रम के बाद रात 1:20 पर गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाएगी। इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। श्री गुरु नानक जयंती 555वां जन्मोत्सव सिंधी समाज पूरे देश में धूमधाम से मना रहा है। रीवा में भी 8 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं और जिसका समापन आज 15/11/24 गुरु नानक जयंती के दिन समापन हो रहा है, जिसमें महंत स्वामी कमल दास जी के सानिध्य में भोग साहब, आरती पल्लव और विशाल लंगर का आयोजन किया गया है। ये सब पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा द्वारा कार्यक्रम होता है। इसके बाद रात में जन्मोत्सव 1:20 में, जो कि गुरु नानक देव का जन्म होता है, वो 1:20 में कार्यक्रम होगा। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी? ये कम से कम 1-1.5 महीने से तैयारियां होती हैं, जिसका आज समापन है। और विशाल गुरु का लंगर है, भोग साहब, पल्लव, आरती सब। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के 424 ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के कार्यों एवं उनके योगदान के बारे में वर्चुअल रूप से संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान रीवा में मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज होने वाले कार्यक्रम में संबंधित समुदाय के लोगों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस संबंध में मनगमा विधायक का कहना है कि कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ये जनजातीय गौरव दिवस आज बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम था, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार के बॉर्डर में जमुई पड़ता है, वहां से उद्बोधित किया। और यहाँ पर मोहन सभागार में ये कार्यक्रम था, इसी में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। नहीं, जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज के सभी जो भी समाज सेवी हैं, उनको अलग से पुरस्कृत करने का कार्यक्रम अलग से किया जाएगा। अभी जैसे बताया प्रधानमंत्री जी ने, जनजातीय गौरव दिवस के तहत एक योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना जनजातीय गौरव उपवन निर्माण के कार्यक्रमों की वहां से घोषणाएं की हैं। उन्हें फिर यहाँ पर नीचे प्रतिफलित किया जाएगा। और केंद्र की योजनाएं हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भी लाया जाएगा, और हम लोग यहाँ पर उस पर काम करेंगे। आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा गांधी मेमोरियल अस्पताल में जांच व चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सेंटर का उद्घाटन किया गया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा सेंट्रल का आज उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर जनजातीय समूह के लोगों में होने वाले रक्त जनित विकारों का अनुसंधान इस केंद्र में किया जाएगा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि अनुमोदन उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से प्राप्त हुआ है।
इस केंद्र का प्रस्ताव डॉक्टर बीनू सिंह कुशवाहा, प्राध्यापक स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग एवं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक बाल्य एवं शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा NHM को प्रेषित किया गया था। यह केंद्र प्रदेश का पहला शासकीय केंद्र होगा जो नागरिकों में, विशेषकर जनजातीय समूह के लोगों में रक्त जनित वंशानुगत विकारों के संबंध में अध्ययन करेगा। तो आज दिनांक 15 नवंबर को देश भर में आदिवासी समुदाय या जनजाति समुदाय के जो एक बहुत बड़े नेता रहे हैं बिरसा मुंडा जी, जिनको जनजाति समुदाय में भगवान की तरह पूजा जाता है, उनका 150वां जयंती समारोह देश भर में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है 15 नवंबर के दिन। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने गायनी विभाग में, GMH के गायनी विभाग में एक बिरसा मुंडा जी के नाम से ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाया है। और उनकी इसमें विशेष रुचि थी कि इस तरीके का कोई सेंटर रीवा में खुले, क्योंकि ये अगर शासकीय संस्थानों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला सेंटर है जहाँ की ये सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। प्राइवेट में जो हम टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे उसके चार्जेस 30 से 40 हज़ार तक होते हैं। ये जो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें मेन जो टेस्ट है वो गर्भवती महिलाओं का किया जाएगा और एक खास बीमारी होती है सिकल सेल डिजीज़ और थैलेसीमिया, जो कि रक्त की बीमारी है। तो जो सिकल सेल बीमारी है ये जनजाति समुदाय में काफ़ी कॉमन है और उनमें कई बार देखा गया कि इसका वो ट्रीटमेंट ले पाने में भी वो उतने सक्षम नहीं हैं और ना ही वो डॉक्टर्स के पास तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे इस बीमारी के इलाज के लिए। तो बीमारी का इलाज तो अब कई अस्पतालों में उपलब्ध है, पर क्योंकि ये बीमारी जीन से संबंधित है जिसको जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है, तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2019 में इस बीमारी को पूरी तरीके से हटाने का एक प्रण लिया और उसके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि इस जीन्स को ही हम एलिमिनेट कर दें अपनी पॉपुलेशन से। तो उसका एक तरीका है कि जो बच्चा पेट में पल रहा है भ्रूण अवस्था में, जब वो बहुत छोटा है, उसी अवस्था में ही उसका एक सैंपल लेके, पानी का टेस्ट लेके उसका जेनेटिक टेस्टिंग कर लें और उस जीन्स का पता लगा लें कि इसमें ये सिकल सेल बीमारी है या नहीं है। अगर उसमें वो सिकल सेल बीमारी है तो बहुत ही अर्ली स्टेज में, शुरुआत में ही 2 से 3 माह में ही गर्भपात संभव है। तो इससे क्या होगा कि महिला जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो भी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से बचेंगे कि उनके बच्चे में सिकल सेल की बीमारी हो। फिर उससे संबंधित जो परेशानियाँ होती हैं, बार बार ब्लड चढ़ाने की या बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की, बहुत महंगे और पेनफुल इंजेक्शन बच्चे को लेने पड़ते हैं लंबे समय तक, तो ये माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है और बच्चे के लिए भी। अगर यही चीज़ पेट में ही पता चल जाती शुरुआती स्टेज में ही, तो हम उस बच्चे को बढ़ने ही नहीं देते, उस जीन्स को ही खत्म कर देते। तो यही उद्देश्य हमारे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का है कि जितना भी हमारा जनजाति समुदाय है, जैसे शहडोल और उसके आसपास के एरियाज़ में, जबलपुर के आसपास मंडला और डिंडोरी हैं, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये इस समुदाय के लोग काफ़ी रहते हैं, इन सब के लिए ये एक रेफरल सेंटर की तरह काम करेगा। और हमारे साथ एक NGO भी काम करेगा जो कि संकल्प इंडिया फाउंडेशन बेंगलुरु से है। हम लोग उनको गर्भवती महिला के गर्भ से सैंपल निकाल के देंगे और वो उसको जेनेटिक प्रोसेसिंग के लिए फर्दर आगे प्रोसेस कराएंगे। हमको इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए पूरी तरीके से NHM जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है कि MP ब्रांच ने हमको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और आगे हम जेनेटिक टेस्टिंग को भी इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मिलाएंगे। अभी हम सिर्फ सैंपल निकालने का काम करेंगे और जेनेटिक टेस्टिंग के लिए NGO को देंगे, लेकिन आगे जेनेटिक टेस्टिंग वाला फेज जो पार्ट है वो भी फेज़ 2 में इंक्लूड किया जाएगा। सूरत से सीधी लौट रही नफीस ट्रेवल्स की बस गुड़ बाईपास अंग्रेजी शराब दुकान के पहले ही पलट गई। घटना में लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। नेशनल हाईवे 39 रीवा सीधी में गुड़ बाईपास के समीप नफीस बस क्रमांक MP
13P1217 जो कि सूरत से होकर गुड़ होते हुए सीधी जा रही थी। गुड़ बाईपास के समीप ड्राइवर को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में लगभग 20 से 30 लोग सवार थे, जिसमें से 10-12 लोगों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। गुड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र भेज दिया। ई रिक्शा में सवार होकर पिकनिक मनाने गई छात्राएं दुर्घटना का शिकार हो गईं, जिसमें से एक छात्रा की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हैं। रीवा के एसके स्कूल में अध्ययनरत 5 की संख्या में छात्राएं गोविंदगढ़ क्षेत्र में खंदों में पिकनिक मनाने गई थी, लेकिन वापस लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल छात्राएं ई रिक्शा में सवार होकर पिकनिक मनाने गई थी, जिसके बाद एक और मंदिर है जहां दर्शन करने उन्हें जाना था, पर उसके पहले उनका ई रिक्शा पलट गया। घटना में ड्राइवर सहित अन्य सभी छात्राओं को चोटें आई हैं। वहीं एक छात्रा दुर्गापुरी की रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कहाँ से आई थी रीवा से? तमरा साइड से। कितने लोग थे आप लोग? पांच लड़कियां थी, एक ड्राइवर के साथ एक और लड़का। तो क्या घटना हो गई थी? वो गाड़ी फिसल गई थी, नीचे चली गई थी खाई में। खंदो जा रही थी? खंडों के आगे बड़ी वाली मंदिर में जा रही है, सुइया घाटी में। सुइया घाटी में। तो क्या नाम था उसका जिसकी मौत वो हो गई? दुर्गा कोरी। तो सभी लोग वहाँ एसके स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। आप कहाँ के रहने वाली हैं? तमरा। और वो चौराटा की रहने वाली? नहीं, वो भी तमरा की, तमरा पड़िया। क्या बजे घटना हुई है कल? 1-1:30 बजे। और लोग घायल हुए हैं? एक ये सिविल अस्पताल गोविंदगढ़ से डॉक्टर द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था कि एक ई रिक्शा पलट गया है, उसमें एक दो लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक लड़की जिसका नाम दुर्गा कोरी है, उसके हेड इंजरी है। इसको हम लोग हॉस्पिटल रवाना कर रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल रवाना कर रहे हैं। किसी को भेज दीजिए। थाने से हमने तत्काल स्टाफ भेजा था, वहाँ से इसको दुर्गा कोरी को रेफर कर दिया गया था रीवा SGMH में। आज जानकारी मिली है कि उसकी एक्सीडेंट के कारण से डेथ हो गई है। ASI सुनील पांडे को अगली वैधानिक कार्रवाई मर्ग की जांच रवाना कर दिया गया है। ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया है, अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सभी कहाँ की छात्राएं आ रही थी? ये छात्राएं रीवा की थी, पढ़ने वाली छात्राएं थी। खम्भो देवी एक धार्मिक स्थान है यहाँ, वहाँ पर ये लोग घूमने आई थी। आते वक्त उनका ई रिक्शा पलट गया, जिस कारण से उसको हेड में। धोबिया टंकी समीप स्थित बजरंग खाद बीज भंडार में कल संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जांच कार्रवाई की। इन दिनों खेतों में बुआई का सीजन चल रहा है, ऐसे में खाद की आवश्यकता किसानों को पड़ रही है। खाद की गुणवत्ता और बीजों के सही रखरखाव के लिए समय समय पर एग्रीकल्चर विभाग जांच की कार्रवाई करता है। इसी कड़ी में बजरंग खाद बीज भंडार धोबिया टंकी में जांच कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर SDM सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। SDM वैशाली जैन ने बताया कि अभी तो कोई खास शिकायत नहीं मिली है, सिर्फ खाद और बीजों के रखरखाव को लेकर लापरवाही दिखाई दे रही है, जिस पर निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार खाद बीज के भंडारण में मुख्य रूप से स्थान सूखा, हवादार और सीलन मुक्त होना चाहिए। सील किए हुए कंटेनरों का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। नमी नियंत्रित और अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। दस्ताने, मास्क और चश्मे का उपयोग इस दौरान करना चाहिए और समय समय पर भंडारण की जाँच भी करते रहना चाहिए। नियमों के पालन के संबंध में संबंधित दुकानदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में SDM वैशाली जैन ने हमें बताया। शासन के निर्देशों के पालन में आज इस जो बीज भंडारण है, बजरंग बीज भंडारण, इसकी जांच की गई है, जो कि अभी जारी है। अभी चूंकि ये बहुत बड़ी दुकान है, तो बोरी बाय बोरी इसकी काउंटिंग जारी है और इसका हम पंचनामा, और जो अभी मौके पे किसान आए हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके कथन लिए जा रहे हैं। अभी क्या अनियमितताएं पाई गई? अभी लार्जली ये है कि इनका जो भंडारण का तरीका है, उन पे इनको जो है आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि भंडारण का तरीका ऐसा है कि बीज और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो साथ में संधारित किया गया है, तो काउंटिंग में इशू जा रहा है। तो उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो उनको दिए गए हैं और फिर उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर की टीम जो है वो उसका बोरी बाय बोरी काउंटिंग करेगी। तो मैडम क्या शिकायत हुई थी, किसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है? ये चूँकि अभी फर्टिलाइज़र का सीज़न है, तो एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ये हम लोगों को शासन के ही निर्देश हैं कि जहाँ पे मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे हमको रेगुलरली विजिट करके जांच करनी। प्राथमिकी जांच में जैसा कि मैंने पहले बताया कि भंडारण का जो मेन इशू है कि भंडारण किस तरीके से किया गया है, उस कारण काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो अभी इसमें काउंटिंग हम लगातार करा रहे हैं। जितना ये बोल रहे हैं वो हमने रिकॉर्ड्स ले लिए हैं। जितना आज आया था और POS पे नहीं आ पाया है वो भी हमने नोट कर लिया है।
उसका अब इनका जो स्टॉक है उससे मैचिंग की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 180 किलो सोने से सुसज्जित श्री राम महायंत्र आज रीवा पहुंचा, जहां भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने जा रहे श्री राम महायंत्र का रीवा में भव्य स्वागत किया गया। 180 किलो सोने से सुसज्जित राम महायंत्र के रीवा पहुंचने से ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान श्री राम महायंत्र का जगह जगह स्वागत किया गया। ये महायंत्र 180 किलो सोने से तैयार किया गया है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल ही निगरानी रखे हुए है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी राम महायंत्र के साथ चल रहे हैं। शहर में यात्रा के दौरान विभिन्न निर्धारित स्थलों में आयोजित कार्यक्रमों में साधु संतों की उपस्थिति में राम महायंत्र की पूजा आरती की गई। इस दौरान सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। राम महायंत्र चौराहा बाईपास से होते हुए अटल कुंज, जय स्तंभ, पचमठा आश्रम, घोड़ा चौराहा, अस्पताल चौराहा, धोबिया टंकी, सिंधु भवन के बाद लक्ष्मण बाग संस्थान पहुंचेगा, जहां सांस्कृतिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधियों के सम्मिलित होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे रथ यात्रा एक बार फिर रीवा से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी। ये श्री राम यंत्र है जो कि कांची से चलकर अयोध्या के लिए जा रहा है और ये बीच रास्ते में यहाँ पर जितने भी मार्च पड़ रहे हैं तो उसमें श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है इसको। और आज ये लक्ष्मण बाग में रुकेगा और कल वापस ये रीवा बॉर्डर से होते हुए उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की तरफ जाएगा। लक्ष्मण बाग में आज रात्रि विश्राम पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
नशे के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान बैकुंठपुर पुलिस ने 146 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाप और बेटे फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार के निर्देशन, डीआईजी साकेत पांडे, एसपी विवेक सिंह के मार्गदर्शन पर एसपी विवेक लाल, एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति, बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह के थाने के स्टाफ के साथ नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान एक घर में दबिश देकर पुलिस ने 146 ग्राम ब्राउन शुगर सहित नकदी भी बरामद की है। मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाप और बेटे फरार हो गए हैं। कल दिनांक 14/11/24 को थाना प्रभारी बैकुंठपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड क्रमांक 5 के एक निवासी ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वहां पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान सर्च करने पर कुछ मादक पदार्थ उनके घर से मिले हैं, परंतु अंधेरे का फायदा उठा करके जो जिसका घर था, आरोपी जो इस प्रकरण के हैं अशोक त्रिपाठी और उनका लड़का विकास तिवारी, मौके से फरार हो गए हैं। घटनास्थल पर एक आरोपी सोनम तिवारी जो अशोक त्रिपाठी की पुत्री हैं वो मिली हैं, जो इस घटनाक्रम में मादक पदार्थ घटनास्थल से जब्त किया गया है। वो ब्राउन शुगर जैसा एक पाउडर है जो करीब 146 ग्राम है। इसके अलावा संदिग्ध पाउडर जिसे हम एग्जैक्टली नहीं पहचान पा रहे हैं, पर वो मादक पदार्थ सा लग रहा है, ये तो जांच का विषय है। वो करीब 43 ग्राम और कुछ नगद राशि करीब 1,72,535 रुपये। मादक पदार्थ को बेचने के लिए जो छोटी छोटी पन्नियाँ पैक करने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो खाली पन्नियाँ मिली हैं। तौल मशीन मिली है, जिससे ये मादक पदार्थों को जहाँ तक है कि तौल करके पैक किया करते थे। और मोबाइल फ़ोन्स और एक अंगूठी भी मिली है सोने की। ये सारे पदार्थ, ये सारी सामग्रियाँ अपराध में जब्त की गई हैं। ये जो अपराध कायम किया गया, इसमें मुख्य 3 आरोपी हैं। पहला सोनम तिवारी है, अशोक त्रिपाठी और विकास तिवारी। इस पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 471/24 NDPS एक्ट के तहत कायम किया गया और मामला। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।